अब मोहम्मद हम अरे कहते थे कि आई लव मोहम्मद हम अरे बोलते थे बोलेंगे कि आई लव मोहम्मद हम अरे बोलते थे बोलेंगे कि बातिलों से कह दीजिए बातिलों से कह दीजिए कि हम मोहम्मद वाले हैं बातिलों से कह दीजिए कि हम मोहम्मद वाले मुकदम है आपका हमारे चैनल में। लखनऊ में जो हुआ था हादसा कह लीजिए या 12 रबी अव्वल के दिन जी करीब 20-25 लोगों की गिरफ्तारी हुई जी क्या है पूरा मामला? पूरा नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पूरा मामला ये है कि वहाँ 12 रबीउल अव्वल के मौके से जो 12 रबीउल अव्वल शरीफ का महीना है जी उसमें हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए यानी इसी महीने में पैदा हुए। जी तो इसी से मुताल्लिक रिलेटेड जो है लोग महफिलों का एहतमाम करते हैं, मजलिस सजाते हैं। तो लोगों ने महफिलों का और मजलिसों का एहतमाम किया, सजाया, उसी में एक तरह से खुशी जाहिर करते जी खुशी जाहिर करते हैं। जी तो उसी में नौजवान लड़के हमारे उन्होंने बोर्ड पे लिखा आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जी जिसका माना होता है कि हम लोग हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चाहते हैं, प्यार करते हैं। जी जी अब इस पर कुछ हिंदू संगठन ने जो है थाने में जाकर के जो है रिपोर्ट दर्ज करवाई वगैरह वगैरह जो भी चीजें हुई। उसके बाद हमारे नौजवान बच्चों की गिरफ्तारी हुई। तो हम यूपी हुकूमत से ये पूछना चाहते हैं कि ये कहाँ लिखा है, संविधान में कहाँ लिखा है कि अगर कोई आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखता है तो उसे गिरफ्तार किया जाए। हमारा ये सवाल है। बहुत सारे लोग हमारे हिंदू भाई हमारे बिरादरे वतन कहते हैं आई लव राम, तो क्या उनपे कोई केस बनता है? आई लव गणेशा, क्या उनपे कोई केस बनता है? तो जब उनपे कोई केस नहीं बनता है तो आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोलने पर कैसे केस बन गया और कैसे हमारे नौजवान भाइयों को जो है उनके नाम पर केस दर्ज हुआ और उनको जो है जेल में डाला गया? ऐसा क्यों हुआ? हमें देखिए, हिंदू हिंदू बनकर रहे, सिख सिख बनकर रहे, ईसाई ईसाई बनकर रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सब हमारे बिरादरे वतन है। ये संविधान अधिकार देता है। बिल्कुल अधिकार देता है। नास्तिक नास्तिक बनकर रहे, कोई दिक्कत नहीं है हमें। लेकिन हुजूर का जो गुस्ताख होगा, हुजूर के गुस्ताख को फिर अगर वो काबा के गिलाफ में भी लिपट जाए तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। और हम यूपी हुकूमत और बिलखुसूस पुलिस से ये कहना चाहते हैं कि यूपी पुलिस, आप जो मुसलमानों पे जुल्म बर्बरियत कर रहे हैं ये किसी से ढका छुपा नहीं है। दुनिया इसको देख रही है। सरकारें आती जाती रहती है। आप जो है अपना काम बिल्कुल जो है ईमानदारी से करें, एक तरफा फैसला न लिया करें। और हम ये भी एक आखिरी बात ये कहना चाहूंगा मैं कि अभी दशहरा आने वाला है। दशहरे में जगह जगह पे पंडाल लगता है और हमारे बिरादरे वतन हिंदू भाई के बहुत सारे त्योहार रोड पे होते हैं। यूपी की बात मैं कर रहा हूँ, वहाँ एक बड़ा मंगल मनाया जाता है। रोड के किनारे टेंट लगा के सबको पानी पिलाते हैं, खाना खिलाते हैं। बहुत सारे उनके त्योहार हैं। अभी दुर्गा पूजा में वो जगह जगह पे टेंट लगाएंगे। तो क्या उनकी गिरफ्तारी, उनके खिलाफ FIR दर्ज करेगी यूपी पुलिस? जब उनके खिलाफ नहीं, हमें कोई दिक्कत नहीं। सबका त्योहार सब अपने अपने तरीके से सेलिब्रेट करते हैं, करें, मनाएं। लेकिन बिलखुसूस एक कौम को जो है निशाना नहीं बनाए। वहाँ पे जो लोग गिरफ्तार हुए हैं जी, तो क्या अभी उनकी जमानत हुई है? नहीं, अभी तक तो जमानत नहीं हुई है। नहीं हुई है। अभी तक कोई जमानत वहाँ नहीं। पे जो जिम्मेदार लोग हैं वो क्या कर रहे हैं उसके बारे में थोड़ा बताएं। उसके बारे में मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन लोग जो है तगो दो में लगे हुए हैं। काम वो सब कुछ मामला सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। जी जी, ठीक है हजरत। जी हजरत, क्या कहना चाहेंगे जो यूपी में लखनऊ के अंदर जो हुआ है 12 रबी अव्वल के दिन?
अभी हजरत भी बता रहे थे, तो क्या कहेंगे आप? कहना ये चाहेंगे कि यूपी पुलिस जो है और वहाँ की जो सरकार है इस पे संज्ञान ले, जी और जो झूठी एफआईआर और जो गलत संविधान के एतबार से गलत किया गया है जी जी उस चीज को खत्म किया जाए और इस मामले को सॉल्व किया जाए। जी। जी, वो हादसा 12 रबी अव्वल के रोज हुआ था, 12 रबीउल अव्वल के रोज नहीं हुआ था, उस दिन का बात है ये। जुलूस जिस दिन निकला उस दिन की बात है। जी हमको तो सुनने को मिला और न्यूज से ये पता चला कि जिस दिन जुलूस बीत गया उसके बाद वहाँ के लोग कुछ प्रोग्राम कराए तो उन लोगों ने उस पर लिखा आई लव मोहम्मद, जी जी कार्टून बनाकर चाहे जिस तरह से भी, तो अपना ये ईद मिलादुन नबी है। हम अपने नबी को जी से जान से हर चीज से मोहब्बत करते हैं, अपने माँ बाप से भी ज्यादा, हर दुनिया की हर चीज से ज्यादा मोहब्बत करते हैं। तो हमारे नबी मुहसिने इंसानियत है और मुहसिने इंसानियत का लफ्ज जो है सिर्फ हमारे सरकार के लिए रख सकता है, इसलिए कि इंसानियत का मतलब पूरी दुनिया के जितने इंसान हैं जी जी पूरी इंसानियत पर हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का एहसान है। तो हम उनका सदका खाते हैं, हम उनका सदका खाते रहेंगे जब तक हमारी जिंदगी रहेगी, हमारे जिस्म में जब तक जान रहेगी तब तक हम उनसे प्यार करेंगे, हमेशा के लिए हम उनसे प्यार करेंगे। तो ये जो गलत काम कर रही है सरकार, इस पे ये गौर करे कि हमारे ही सूबे के जितने हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बौद्ध पारसी जितने लोग हैं सब हमारे ही हैं। किसी एक कौम के वोट देने से उनकी सरकार नहीं बनी है, उनकी गवर्नमेंट नहीं बनी है। तो किसी एक कौम को निशाना न बनाए और जो गलत है गलत और जो सही है सही का फैसला सरकार करे, वरना हमारे वहाँ के जितने लोग हैं वो लोग न्यायालय का रुख करे और जितने बच्चे गए हैं उन लोगों को न्यायालय से न्याय दिला करके उनको बाहर करें। हजरत ज्यादा तफसील में नहीं बट मुख्तसर में बताइएगा, कुछ लोग इसके खिलाफ रहते हैं क्योंकि गैर कौम के लोग जो हैं उनको पता नहीं है, बट कुछ लोग जो अपने कौम के लोग इसको गलत मानते हैं, तो इस पे थोड़ा सा आप रोशनी डालने की बस कोशिश करें। रोशनी कम वक्त में डालेंगे इसलिए कि जो लोग इस तरह के हैं उनके पास इल्म नहीं है, पहली बात जी तो वो इल्म सीखें और इल्म के लिए इदारा चाहिए, मकतब चाहिए, तो कुरान मदरसा हदीस चाहिए। का हवाला देते हैं कि कौन से कुरान में ये जिक्र है, कौन से हदीस में ये जिक्र है कि ये मनाना चाहिए, इस पे क्या कहेंगे? इस पे जहाँ तक मतलब ये है कि ये कहाँ तक जिक्र है कि ये इसका जिक्र है कि नहीं है कुरान में, जी तो हम ये पूछना चाहते हैं कि लोग ये हवाला देते हैं कि हजरत सिद्दीक अकबर ने नहीं मनाया, हजरत उमर इब्न खत्ताब ने नहीं मनाया, हजरत उस्मान गनी ने नहीं मनाया, हजरत मौला अली ने नहीं मनाया। लेकिन शायद सित्ता की जितनी हदीसें हैं और कुरान की 6666 आयतें हैं उसमें कहीं ये लिखा हुआ दिखाए वो लोग कि मना किया गया है। खाना काबा पे गिलाफ जो लगता है तो उस पर भी तो नहीं लिखा है कुरान और हदीस में कि खाना काबा का गिलाफ लगाया जाए, जी सोने का चढ़ाया जाए, तो इस पर भी तो एतराज होनी चाहिए। ऐसे बहुत सारे काम ऐसे हैं जो कुरान हदीस में नहीं है, इसका जिक्र वो लोग काम करते हैं। तो हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जश्न मनाते हैं, इसलिए मनाते हैं कि हमारे नबी जिंदा हैं और हमेशा जिंदा रहेंगे। और जो लोग कहते हैं कि नहीं मनाना चाहिए और शिर्क और बिदअत जो लोग कहते हैं, तो कोई हवाला दिखाएं कुरान और हदीस का। हवाला तो अपने तरफ से मन गढ़ंत बना करके बहुत लोग बता सकते हैं, लेकिन हकीकत में बुखारी में, तिरमिजी में, मुस्लिम में जितनी हदीसें हैं शायद सित्ता की, उसमें से कहीं से एक हवाला दिखाएं कि जो ये गलत है, चाहे शिर्क और बिदअत है, कहीं नबी ने कहा चाहे कुरान ने कहीं कहा, इसके बारे में चाहता हूँ। कुल मिला के मतलब इस चीज को जायज बताया गया है, जायज बताया गया है। तो पूरे बर्रे सगीर में, जी पूरे बर्रे सगीर में कुछ लोग हैं जी जो इसको बताते हैं, गिने चुने लोग जी जिनको इससे मतलब नहीं है, जो सिर्फ नबी का सदका खाना जानते हैं, उनका गुण गाना नहीं जानते हैं। बुखारी शरीफ में भी हदीस है 5101। बुखारी शरीफ में भी हदीस के हवाला है कि मनाया जाए। और दूसरी बात कि दुनिया भी अल्लाह ने बनाया है अपने नबी के लिए और आखिरत भी सजाएगा अल्लाह ताला अपने नबी के लिए, इसलिए कि अल्लाह को नहीं हजरत मैं काटूंगा भी बात आपको। जी। सऊदी अरब का लोग हवाला देते हैं कि अगर ऐसी बात होती जहां से इस्लाम का वजूद हुआ जी तो वहां के जो अरबी लोग हैं वो लोग नहीं मनाते, तो फिर ये यहाँ पे क्यों बनाया तो जाता है? जो लोग कहते हैं कि कंट्रीज में खासकर इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश में इस चीज को काफी जोर दिया जाता है, तो जी। वो लोग वहाँ का हवाला देते हैं, जी। इस पे क्या कहिएगा सर?
تو कहने का मतलब ये है कि जो लोग कहते हैं कि इस्लाम वहां से फैला है, तो अल्लाह के नबी की हदीस भी तो है कि इस्लाम वहीं पर जाकर सिमट जाएगा। जी और आज से 1440 साल पहले का इस्लाम अभी है कहाँ वहाँ? जो हजरत उमर बिन खत्ताब के ज़माने में था, जो हजरत अली के ज़माने में था, वो इस्लाम अभी है कहाँ? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगर ऐसे ही आशिक वहाँ रहते तो हकीकत में वो लोग मनाते हैं। और जो लोग कहते रहे आज तक, आज भी आप न्यूज़ में देखे होंगे और आज भी आप सोशल मीडिया के हवाले से सुने होंगे, मक्का में, जद्दा में कुछ ऐसे मुल्क हैं जिन मुल्कों में हुजूर अलैहिस्सलाम की यौम पैदाइश मनाई गई है, झंडियाँ लगाई गई है। आज से 5 साल पहले भी देखे होंगे, इस साल भी कुछ देखे होंगे आप जी। अगर नाजायज और हराम रहता तो बिल्कुल एक मुल्क में चाहे 2 मुल्क में इसको किया जाता, पूरे बड़े सगीर में मनाया जाता है। और जो लोग मना करते हैं उनका अकायद ही सही नहीं है, उनके अकायद ही गलत हैं जी। अंत में क्या एक मैसेज देना चाहते हैं? अंत में मैसेज ये देना चाहते हैं कि जो दुनिया में जितने मुसलमान हैं, मुसलमान बन करके रहें और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अपनी जिंदगी, जान, हर चीज, अपनी दुनिया की जितनी चीजें, माँ बाप, हर चीज को कुर्बान करके नबी के लिए जीना मरना सीखें। और यही हमारा ईमान है और यही हमारा इस्लाम कहता है कि हम आए हैं यहाँ तो नबी के लिए, और यहाँ से जाएंगे तो नबी के लिए, और फिर मैदान महशर में उठेंगे तो नबी के लिए। आला हजरत फरमाते हैं, डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफ़ा, सैयदी आला हजरत पिला खोसला। जी, आप इसी मदरसे में पढ़ाई करते हैं? जी। तो कानपुर में जो हुआ है 12 रबीउल अव्वल के दिन, तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कितना जानते हैं, थोड़ा सा आप बताएंगे? जी इंशाल्लाह। सबसे पहले अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि हम सभी को मालूम है कि आजकल सोशल मीडिया के जरिए हर एक प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो फेसबुक हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, हर एक जगह आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखा जा रहा है, पोस्ट किया जा रहा है। इसलिए कि कानपुर में जो हुआ ये सबको पता है। और जो यूपी के सीएम हैं, जो कानून लगाए हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अगर ये जुर्म है तो ये जुर्म हमें भी कबूल है, हम भी इस जुर्म को हम भी शौक से करेंगे। और आई लव मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा नहीं, बल्कि अगर इस मोहम्मद अली की जान एक मर्तबा नहीं बल्कि हजारों जान हो, उसको भी कुर्बान कर देंगे अपने नबी पे। ये एक जान नहीं बल्कि हजारों जान हो, उसको भी कुर्बान कर देंगे नबी पे। और मैं एक शेर पढ़ देना मुनासिब समझता हूँ कि आई लव मोहम्मद हम अरे कहते थे कि आई लव मोहम्मद हम अरे बोलते थे बोलेंगे कि आई लव मोहम्मद हम अरे बोलते थे बोलेंगे कि बातिलों से कह दीजिए, बातिलों से कह दीजिए कि हम मोहम्मद वाले हैं, बातिलों से कह दीजिए कि हम मोहम्मद वाले हैं। अस्सलामु अलैकुम।